बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बंदा है ना चीज़ हमजा बैठा हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी है। जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड से आइडिया हो रहा होगा कि हम इस टाइम वॉल सिटी लाहौर में जाने के अंदरूनी शहर है जो वहाँ पे मौजूद है और आज हम यहाँ पे जो आए हैं वहाँ प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं और हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना बहुत पसंद करते हैं, पुरानी जो चीज़ें उनको देखना बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको एक हवेली में लेके जाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी यहाँ पे हवेली हैं उनको कवर किया जाए, मगर सबसे पहले मैं जिस हवेली के बाहर मौजूद हूँ ये तकरीबन 200 साल पुरानी हवेली है और इसका नाम है जी हरी गोपाल और राम गोपाल। मगर अब ये हवेली यहाँ पे अवैस मीर साहब है उनके पास है। यहाँ पे ड्रामास की भी शूटिंग होती है, यहाँ पे बड़े बड़े मशहूर जो गाने हैं उनकी भी शूटिंग होती है। अभी रिसेंटली जो बिलाल सईद साहब का गाना है जो बारी तैनू तकिया जो हाथ से चार डुलगी, वो वाला गाना भी सारा इसी हवेली में और इसी गली में शूट हुआ हुआ है। तो चलें फिर जो हवेली के ओनर हैं अवैस मीर साहब उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद आपको पूरी हवेली की सैर करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि हवेली में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं। आ जाएं फिर। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन। तो भाईजान हम पहुंच चुके हैं हवेली अवैस मीर के अंदर और अभी हमने आपको पूरी हवेली की सैर करवानी है। मगर जो हवेली के जो ओनर हैं अवैस मीर साहब, इनसे जानते हैं हवेली कितनी पुरानी है, हवेली इन्होंने कैसे ख़रीदी, कब से ख़रीदी, इसकी जो मेंटेनेंस है वो कैसे कर रहे हैं, लोग यहाँ पे कैसे विज़िट करने आते हैं, टाइमिंग्स क्या हैं और यहाँ पे कौन कौन से मशहूर जो गाने हैं उनकी शूटिंग जो हो रही है, इनके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैं वो कौन से यहाँ पे होने वाले हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। की हाल चाल ने? शुक्र अल्लाह दा भट्ट साहब। सर ये हवेली कितनी पुरानी है और आपके पास कब से है और इसकी हिस्ट्री क्या है? ये हवेली 200 साल पुरानी है। ये हरी गोपाल का घर है, साथ वाला राम गोपाल का घर है। हाँ, दो भाइयों के नाम पे हवेली अब मेरे नाम पे चल रही है। ये मैंने पैसे दे के ली है। ये मैंने जो पहले इधर लोग थे उनसे ली, मैंने खरीदी। ये मेरे महल्लेदार थे, महल्लेदार इधर से गुलबर्ग चले गए हैं, वो उनसे मैंने पैसे दे के ले ली। हवेली इन्होंने किसी से खरीदी है मोहल्लेदारों से? कितने साल हो गए आपको खरीदे हुए? मुझे खरीदे हुए 15 साल हो गए हैं। यहाँ पे कौन कौन सा जो मशहूर गाना है, रिसेंटली तो बारी जो बिलाल सईद का वो भी शूट हुआ है, तो उसके अलावा कौन कौन से गाने यहाँ पे, कौन से ड्रामे आपके शूट हो रहे हैं, कोई मूवीज़ भी आपने बताए हैं शूट हो रही हैं, ड्रामे भी शूट हो रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बता दें। ये तो एक बारी गाना हुआ है, एक वो बुल्लिया सही वाला गाना हुआ है, दास्तान ड्रामा इधर हुआ है, लोरी लव लाइफ इधर हुआ है और इसके अलावा बेशुमार छोटे छोटे ड्रामे इधर होते रहते हैं। हाँ जी। उसके अलावा अगर किसी ने विजिट करना हो आप उनको हवेली भी दिखा भी देते हैं, सैर भी करवाते हैं? हाँ, मैं सब सैर भी कराता, जितनी देर तक मैं इधर होता हूँ किसी को कोई पाबंदी नहीं है। हवेली में मौजूद क्या क्या आपके पास चीज़ें भी बहुत हैं, हमने वो भी अपने व्यूवर्स को दिखानी है आज। आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको सैर कराऊंगा, सब कुछ दिखाता जाऊँगा। तो अवैस भट्ट साहब की हवेली में हम कोई पहली दफ़ा नहीं आए, हम यहाँ पे आते रहते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भट्ट साहब और हम अपने व्यूवर्स को भी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके पास पुरानी चीज़ें आती हैं, कोई दरवाजे आते हैं, कोई चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते रहें। तो अब मैं तकरीबन 1.5 साल बाद यहाँ पर दोबारा आया हूँ अपने व्यूवर्स के लिए प्रोग्राम करने। तो काफ़ी अर्से से हमने आपको कोई हिस्टोरिकल चीज़ें नहीं दिखाई थी, पुरानी चीज़ें नहीं दिखाई थी, तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस हवेली की। 200 साल पुरानी ये हवेली है। तो अभी भी आप देख सकते हैं, बाहर से देख के आइडिया हो रहा है कितनी खूबसूरत जगह पे मैं बैठा हूँ। तो हम आपको सारी हवेली विजिट करवाएंगे, इसकी A to Z जो चीज़ें हैं, कमरे कितने हैं, इसके जो नीचे तहखाने वगैरह हैं वो दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो भट्ट साहब चलें फिर अपने व्यूवर्स को सैर करवाते हैं, आज फिर हवेली की सैर करते हैं। अच्छा, इनका नाम जो है वो है अवैस मीर, मगर मैं भट्ट हूँ तो मैं इनको भी प्यार से भट्ट कहता हूँ, तो मसला तो कोई नहीं बना हुआ है, उसकी कोई बात नहीं। भाई हैं तो मैं इनको प्यार से भट्ट कहता हूँ, आपने नहीं कहना, आपने मीर साहब कहना है। तो अच्छा भट्ट साहब ਹੁਣ शुरू हो जाने हवेली की सैर कराना तो दसना शुरू हो जाओ, की लाया हुआ जी? ये जरा ये मेला लगा है, कोई ओदी पेंटिंग बनी है। ये सारी की तस्वीरें हैं, ये देख लें, ये किसी मेले की तस्वीर है। भट्ट साहब को कोई भी पुरानी चीज़ मिल जाए, कोई भी नज़र आ जाए, कोई तस्वीरें नज़र आ जाए, कोई पुराना स्कूटर है आपके पास 100 साल पुराना, तो भट्ट साहब आपसे ख़रीद लेंगे। ये देखें, ये तस्वीरें बड़ी पुरानी। तो भट्ट साहब कितों लीती हैं जी? ये मैं ये नहीं दस सकता मैं कितों लीतियां, ना मैं दसांगा, ना मेरे को पूछना। एक रात कैमरे तो बाद दसो। ये पूरी दुनिया ओल्ड मेरे कोल है। पूरी दुनिया के जो नक्शे हैं भट्ट साहब के पास मौजूद हैं, पूरी दुनिया में जो
अंटीक बिल्डिंग है ना, ये सारी वो हैं। अच्छा बट साहब ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ है। हाँ, तो मोहल्ले में बट साहब कह रहे हैं जो नई नवेली दुल्हनें आती हैं, बहुएं आती हैं, उनको अपनी सास ससुर की चीज़ें पुरानी पसंद नहीं आती, वो कहते हैं पुरानी है, सुट्टो तो नवे स्टाइल ਦੀਆਂ ਲਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ बस। तो मतलब जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं वो बट साहब को दे देती हैं, या बट साहब अगर वो फेंकते भी हैं तो बट साहब वहाँ से लेके यहाँ पे सेव करके उसको रिपेयर करवा के रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें हिस्ट्री है सारी यहाँ पे। तो जितनी भी नई बहुएं वगैरह आती हैं वो चीज़ें फेंकती हैं, वो बट साहब कलेक्ट कर लेते हैं। आ जाए बट साहब, मेरे पास 25 दरवाजे हैं। जो आप मतलब कोई और घर भी बनाते हो वहाँ पे भी पुरानी चीज़ें लगाते हो, इस तरह के दरवाजे? मैंने घर इस तरह का बनाया हुआ गार्डन टाउन में, ऐसे ही ऐसे ही। हम कोशिश करेंगे किसी दिन भट्ट साहब का घर भी दिखाएं, तो भट्ट साहब ने जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह की जो हैं पुरानी चीज़ें, लकड़ियाँ वगैरह, उसको यूज़ करके अपने नए घर में भी वो मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो हॉल वगैरह ये हमने कवर कर लिया, ये सारा एक दफ़ा आप अपने दिखा दें व्यूवर्स को ज़रा हमारी बैक साइड। तो ऊपर भी दिखाएं, ज़रा ऊपर देखें, वो छत है ऊपर, ये देखें तो ये सारा ओपन एयर है। तो ये राम गोपाल की हवेली है जी, सारी तस्वीरें यहाँ पे भी लगी हुई हैं। उससे पहले भट्ट साहब, ये कौन है भट्ट साहब? ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बेटी बनी हुई है। इस मोहल्ले में के जितने बच्चे छोटे छोटे सब मेरे दोस्त बने हुए हैं। अच्छा भट्ट साहब की खास बात यह है कि जितने भी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं वो सारा दिन हवेली में घूमते रहते हैं, भट्ट साहब को तंग करते हैं, भट्ट साहब उन्हें चीज़ें बांटते हैं, चीज़ें खाते हैं भट्ट साहब से। तो एक मेरी बड़ी छोटी सी बहन भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ले बात तो करो, अंदरून शहर के भट्ट साहब बच्चे एडे शरारती, बोल ही नहीं रहे। प्यारी सी ये नफीस सी है। आपका नाम क्या है? जवेरिया। जवेरिया। तो आप इधर आती रहती हो हवेली में? कभी कभी। ये कुछ कहते तो नहीं आपको, तंग तो नहीं कहते कि बाहर निकलो हवेली से मेरी? नहीं कहते? चीज़ें देते हैं बच्चों को? क्या देते हैं? बिस्कुट। बिस्किट, चॉकलेट। भट्ट साहब ने जो पूरे अंदरून शहर के मोहल्ले के बच्चे हैं ना, उनको टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, वो आगे कहते हैं बट मेरी चीज़ दे। जवेरिया नाम है, जवेरिया। चलें भट्ट साहब, तो ये देखें जी अंदरून शहर की तंग तंग गलियाँ टाइप जिस तरह होती थी घरों में, ये देख लें स्टेयर्स, ये सारा वही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब हम आ गए हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे हवेली के। हमने इधर जाना है, आ जाएं अंदर आ जाएं जी। भट्ट साहब ये क्या है पीछे भट्ट साहब? ये पीछे गली है, उन्होंने घर बना लिया हुआ है। पीछे गली है, घर है, बंद हो गया हुआ है। पहले नजर आता होगा घर वगैरह, पहले आता था। तो ये सारे, ये भी पुराने सारे, ये सारी नीचे बेसमेंट से निकली हुई है चीज़ें। अच्छा भट्ट साहब ने खुदाई कब करवाई थी भट्ट साहब इसकी? ये 13 साल हुए हैं उधर खुदाई की हुए। 13 साल पहले नीचे खुदाई करवाई थी भट्ट साहब ने सारी। तो ये नीचे से निकली हैं चीज़ें, और भी काफ़ी निकली हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा। ये सारे ये बड़े पुराने होंगे भट्ट साहब फिर तो? बहुत पुराने, ये कम से कम 300 साल पुराने हैं। 300 साल पुराना है भाई, ये देख लें, अभी भी चेक करें, बिल्कुल ओके है। तो इसकी भट्ट साहब ने हालत नहीं चेंज की, जैसे निकले थे वैसे ही पड़े हुए हैं। ये देखें मिट्टी लगी हुई है, वैसे ये पुरानी चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पे फिलहाल ये भट्ट साहब टेप की दी है। मेरी शादी दी है। अच्छा अच्छा, ये भट्ट साहब की शादी की टेप है। तो भट्ट साहब भी बहुत पुराने हैं, तो भट्ट साहब ने अपनी पुरानी चीज़, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, तो 20 साल हुए हैं, तो ये भट्ट साहब ने यहाँ पे रख दिए। ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं पुरानी। तो भट्ट साहब कोई गोरा वगैरह नहीं आता आपसे कुछ चीज़ें लेने में? मैंने चीज़ें दे नहीं देता किसी को भी नहीं देता। मैं खरीदता हूँ, बेचता नहीं। भट्ट साहब भाईजान चीज़ें बेचते नहीं हैं, खरीदते हैं। तो गोरे वगैरह भी आते रहते हैं इनके पास देखने। ये दरवाज़ा जिसका गोरा मुझे 1 करोड़ रुपया देता है। इस दरवाजे का? हाँ, मैं कहिए मेरे मुल्क में गर्क होगा, मेरे मुल्क में बेचूंगा नहीं, मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ये फ़कीर खाने से। ठीक है। तो ये कितना साल पुराना है इसकी? ये कम से कम इसका नीचे वाला हिस्सा बताएगा मैं कितना पुराना हूँ। ये बहुत ज़्यादा पुराना है। ये सागवान और दियार में बना हुआ है। इसकी नक्काशी जो है सागवान पे है, दियार के सिर्फ फटे लगे हुए हैं इसे। तो ये देख लें
ये सागवान लकड़ी से ये तैयार हुआ हुआ है सारा, और ये बहुत पुराना है और बहुत स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा है। तो हवेलियों के दरवाजे हैं ये पुराने, इन्होंने ये भी फ़कीर खाना जो म्यूज़ियम है ये वहाँ से लिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि इनको घोड़ा जो है अंग्रेज़ इस दरवाजे का 1 करोड़ रुपया दे रहा है, 1 करोड़ रुपया दे रहा है, मगर ये नहीं बेच रहे। मुझे कोई जरूरत नहीं पैसे। आ जाए, हम अब कहाँ जाएंगे बट साहब? अब सामने के ऊपर वाले फ्लोर में चले। ऊपर चलेंगे, आ जाए जी, ऊपर आ जाए। इसके ऊपर सारा प्लस्तर हुआ था। ये खेड़ा सारा? हाँ, मैंने इसके ऊपर 2 साल मेहनत की है। अच्छा। फिर इसके अंदर से ये ईंट निकाल के इसको पॉलिश करके अब फिर तैयार हुआ। तो जिसका था वो तो देखने आते होंगे वो देख के पछताते हैं बहुत। आप अच्छा। उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं, ना उनका शौक था। तो अब हम आ गए हैं जी 2nd फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर भी दिखाया, फर्स्ट 2nd फ्लोर ये वाला कमरा, इसमें दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें। और इसमें एक स्पेशल चीज़ भी है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बाहर से इसका आउटडोर जो है वो दिखाऊंगा। और ये सारा रूम है। अब बट सब स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि सारा आपने जो माल यहाँ जमा किया हुआ है पुराने ज़माने का, तो अपने व्यूवर्स को अब दिखाना शुरू करते हैं। ये पठानों का, ये कश्मीरियों का, ये भी कश्मीरियों का, ये भी पठानों का है। तो ये लिए कहाँ से आपने? ये मेरे पास लोग बेचने आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये मुझे नहीं पता। ये जो दिल्ली के लोग हैं ये इसमें पानी पीते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इसे। इंडिया में दिल्ली जो? हाँ, ये दिल्ली की है, ये वहाँ से आई हुई है, ये देख लें। तो ये वो इंडिया में यूज़ होती होगी, जो हमारे दिल्ली के जो इंडिया के व्यूवर्स हैं सरदार पाजी, तो उनको पता होगा, आइडिया होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये इस अलमारी में, इस कैबिन में यही है। ये पाकिस्तान बनने से पहले जो चांदी का सिक्का चलता था। ये पहली गन के ऊपर कुर्बान की तरह जब असला ख़त्म हो जाता इसके साथ संगीन के साथ लड़ा जाता था। ये इसके ऊपर सन लिखा हुआ है और ये इस गन का नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन जी गन का नंबर है, ये करीब आके दिखा दें। इसके पीछे इसका सन लिखा हुआ है, सन भी लिखा हुआ है। ये देखें जी, ये दिखाएं साजिद भाई, ये ख़ास चीज़ है। 1903 का बना हुआ है, ये देखें 100 साल, मतलब 117 साल पुराना है ये। 117 साल, ये देखें, ये दिखाएं साजिद भाई, 117 साल पुराना है व्यूअर्स, ये देखें। हाँ जी, 117 साल पुराना है ये खंजर। ये सारा खुल जाता है, बंद हो जाता है सारे। ये तो ठहर जाए, ये देखें जी, ये खुल भी जाता है, मतलब छोटा सा भी हो जाता है और ये बंद भी हो जाता है। अब इसके ऊपर ये रखेंगे टेबल तैयार। इसके साथ 2 छोटी टेबलें हैं। अच्छा, ये नहीं, ये है अजरिया इधर होती है। ये देखो हाथी की सूंडें बनी हुई हैं। ये साथ हैं 2। हाँ, ये कितने की खरीदी है आपने? ये नहीं बताना, नहीं, राज है। चलेंगे, ये तो हम ऑफ कैमरा भट्ट साहब से पूछ लेंगे कितने की हैं। तो ये इधर था टेबल, कश्मीरी टेबल। अब ये क्या है भट्ट साहब, ये मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ये ऊपर क्या है? ये बर्तन ही हो गए भट्ट साहब, ये भी पठानों वगैरह के सारे? अच्छा, आ जाए आ जाए, साथ साथ बताते जाए मुझे। ये कम से कम होंगे कोई 150-200 साल पुराने। 200 साल पुराने हैं ये, देख लें अभी तक इनकी कंडीशन देखें आप। ये देखें जी, 200 साल 150 साल पुराने हैं ये। इसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। चांदी का पानी? अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये माँ मरियम बनाई हुई है उन्होंने। ये कौन देखेगा? ये एक ईसाई बेच के गया है। अच्छा भट्ट साहब, ये क्या सीन बना लिया? ये सीन बना दिया जैसे हिंदू पहले बनिया था। अच्छा, ये सारा वही चीज़ें मैंने इधर रखी हुई हैं। किसी से शरारत करनी हो, कोई आपस में यार दोस्त आ जाते हैं, वो कोई ना कोई कहता है ये सही है कर दो, पता ना चले उसे, उसके साथ शरारत हो जाती है। तो ये देखें जी, हिंदू पुराने ज़माने में जो सब कॉन्टिनेंटल था, तो यहाँ पे पैसे वगैरह दिए जाते थे लोगों को। तो
सूद के ऊपर पैसे दिए जाते थे। तो इस तरह की उन्होंने एक फट्टा टाइप बनाया होता था जहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे, तो एक बनिया टाइप जिस तरह इसी तरह बैठ के पैसे देते थे। तो ये बनिया तो नहीं है वैसे। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अफजाल। तो इनको हमने सिर्फ एक रोल देने के लिए भट्ट साहब ने बनाया है। ये मोहम्मद अफजाल साहब हैं, इधर ही होते हैं हवेली में भट्ट साहब के साथ। तो ये मतलब कि सारा उन्होंने एक दिखाना चाहा हमें कि हवेलियों में ऐसे होता था, बैठा होता था एक बनिया, लोगों को पैसे देते थे। मेरी दादी बहुत बीमार है, उसके लिए पैसे चाहिए, ये ले, ये पैसे दे दें हमें। ज़रा बर्तन चेक करो। हाँ जी, क्या है लाला राम पसंद? ये सोने का लाला राम। ठीक है जी। पैसे दो, इसकी दवाई लानी है। ये थोड़े हैं, और दो। लाला राम और दें आप। ये आप दे दीजिए। अच्छा, मजबूरों की लोगों की तो आप मजबूर हम लोग, इसलिए आप जुल्म करते हैं हमारे पे। इस तरह के जालिम काफिर हो तुम लोग। तो ये देख लें जी, ऐसे चीज़ें मतलब कि लोग लेके आते थे यहाँ पे, तो अपनी चीज़ें लाते थे यहाँ पे, और जो बनिया होता था उनको पैसे देते थे। ये चबुर्जी देख लें, चबुर्जी चौक। अब तो वो भी ऐसा नहीं है, चेंज हो गया। तो ये पुराना चबुर्जी ऐसा होता था। ये देखें सारा चबुर्जी। उसके बाद ये बेड आ गया जी, ये अलमारियाँ पुरानी, ये देख लें। अच्छा बट साहब, ये जो सारी लकड़ी की चीज़ें वगैरह, इनकी देखभाल भी होती होगी, हाँ, कोई पॉलिश वगैरह, कोई ऑयल वगैरह इस पे, उसका क्या सीन होता है? महीने बाद, हफ्ते बाद, वो क्या करते ये 2 महीने के बाद मैं खुद अपने साथ खड़ा होकर आदमियों से काम करवाता हूँ। हाँ, तेल वगैरह लगाते रहते हैं। 2 महीने बाद होता है जी इसका सारा कुछ, इस पे पॉलिश वगैरह होती है, तेल वगैरह लगाते हैं, सफाई वगैरह। दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन के बाद हो जाती है इसकी सफाई। उम्मीद कर रहा हूँ आप घर में बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम पूरा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप बाहर नहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, घरों में ही होंगे। तो मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आपको लेके जाऊँ और अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाऊँ आपको, जो आप पे इंटरेस्ट पैदा हो, आप घर में बैठ के एंजॉय कर सकें। आप 3rd फ्लोर पे बैठ साहब आ जाएँ जी, ये 3rd फ्लोर पे हम जा रहे हैं। तो हम आ गए जी अब 3रे फ्लोर पे, और यहाँ पे भी बर्तन, ये बट साहब पीतल वगैरह के लग रहे हैं। पीतल तांबा दोनों चीज़ें मिक्स हैं। मैं पहले एक जगह ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਵੇ। खास बात यह है, इतना सामान किसी भी हवेली में, मैंने इतनी हवेलियाँ विजिट की हैं, मुझे आज तक नहीं नज़र आया जो कि भट्ट साहब के पास है। और खुशी की बात यह है कि भट्ट साहब पूरे दरवाजे हमारे लिए खोल देते हैं। और अगर आपको याद हो, मेरे जब प्रोग्राम 50 हुए थे, 50 एपिसोड हमने स्पेशल किए थे, हाफ सेंचुरी शुरू में, तो अब तो मेरे 150 होने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ 150 भी इधर ही करें। 50 स्पेशल की जो सेलिब्रेशन हुई थी हमने भट्ट साहब के साथ ही की थी। तो भट्ट साहब से अपना जो ताल्लुक है वो बहुत पुराना है, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं भट्ट साहब, बहुत पुराने हैं भट्ट साहब, हम तो नहीं इतने पुराने। तो ये आ जाए ज़रा साजिद भाई करीब, ये देखें जी, ये क्या भट्ट साहब? हिरन? ये हिरन है, इसके ऊपर भी नक्काशी हुई है। एलिफेंट, ये देखें बच्चों को आजकल स्कूल से छुट्टियां हुई हैं, पता नहीं कब स्कूल खुलने हैं, तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे स्पेशल प्रोग्राम। बच्चों ये देखो, ये देखें जी बच्चों, एक और एलिफेंट। वो मंदिर में भी जो लगा होता है जैसे गूंज आती है इसकी। इसके ऊपर भी नक्काशी है। ये पीतल और तांबा है। ये सारे बड़े बड़े पुराने हैं। ये देखें, ये बट सब हुक्का है, ये क्या है? ये हुक्का नहीं है, ये पठानों की है। ये पानी शानी पीते हैं पठाने। ये देखें जी, पठान भाइयों का ये। इसमें गर्म पानी डाल दो, सालन इसके अंदर रख दो। अच्छा, ये देखें व्यूअर्स, ये देखें जरा, ये देखें, ये पानी का कनेक्शन ये है। ये देखें, इधर पानी डालें गरम और इसके अंदर सालन डालें, और ये सालन गरम रहेगा इसमें। ये देखें, इसके ऊपर भी नक्काशी है। ये हिरन की खाल है जी। ये कहाँ से आई है व्हाट्सअप? ये एक जगह से गिफ्ट आया हुआ है, इसके नहीं पैसे दिए हुए मैंने। ये
असाई ने मुझे दिया था, जिस घर में सफाई करता था उन घर वालों ने बाहर फेंका, मैंने 500 रुपए की ली हुई है। ये हिरन को गोली लगी हुई यहाँ पे। ये हिरन को गोली लगी हुई, हाँ, शिकार किया हुआ। ये देखें जी, किसी ने शिकार करके फेंकी हुई है, देखें तो। तो उस घर की बहू ने फेंकी है बाहर। ये अफगानिस्तान से ज़्यादातर सामान उनके पास है, उन्होंने बेचा मेरे पास। आगे पत्थर डाल देते हैं, पीछे बरूद डाल देते हैं, तीली लगा देते हैं, ये तोड़ फोड़ करती थी। तो भाईजान ये दरवाजे वगैरह को जो तोड़ने के लिए, मस्मार करने के लिए यूज़ होती है, इसमें बरूद डलता था बट सब। हाँ, ये बरूद डालता था, पत्थर बरूद डलता था, पत्थर डलते थे और उसको तोड़ा जाता था। ये देखें, ये भी बहुत पुरानी, बट सब बहुत पुरानी है ये भी। बहुत ज़्यादा पुरानी है। कितने के साल हो गए? नहीं, ज़्यादा पुरानी है। हाँ, ये मैंने 50,000 की ली हुई है, मुझे 6 लाख रुपए देते थे। मैं कहता तेरा दिमाग ख़राब है, मैं नहीं बेचता चीज़। ये देख लें जी, ये 6 लाख रुपए की बिक्री है भट्ट साहब की, मगर भट्ट साहब नहीं बेच रहे। ये कहीं बाहर जाए ना, ये करोड़ों में जाती है। ऐसे ही है। ये जो मुल्क है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बेचनी नहीं है आपने? बेचना नहीं। इंशाल्लाह। तो ये तांबे का है, ये लोहे का है? ये तांबे का, ये ईरान का है। ईरान का, ऐसी ईरानी भाई ये देखें सारे। ये इसके ऊपर जो दुआएं लिखी हैं वो आज तक नहीं मुझे किसी ने बताई। ये दुआएं वगैरह जो लिखी हैं वो समझ नहीं आया, मगर ये ईरानी लैंग्वेज ही होगी, फारसी में लिखी होंगी मेरा ख्याल है। ना फारसी वाला पढ़ सका है, फारसी में भी नहीं है। कोई पढ़ नहीं सका आज तक मुझे। ये दिखा दें ज़रा साजिद भाई, किसी को शायद पता होगी कौन सी लैंग्वेज है, ये क्या लिखा हुआ है। ये देखें, समझ नहीं आ रही क्या है, मगर फारसी है, जो भी लैंग्वेज है, पर्शियन है, ये जो रोमानियन है, कुछ भी है। अगर आपके पास भी कुछ चीज़ें पुरानी पड़ी हैं और बेचना चाहते हैं तो भट्ट साहब से रब्ता कर लें। वैस मीर हवेली, अंदरून शहर, सेठा वाली गली में आ जाएं, हवेली मिल जाएगी। बच्चों ये देखें, वो जो आप पढ़ते हैं सवाद सुराही, ये वो है। वही है। और ये उर्तुगल गाजी ड्रामों में जो आप चीज़ें देख रहे हैं वो सारी इस तरह की हैं। ये महलात वगैरह में बादशाह वगैरह, सरदार लोग वगैरह पुराने ज़माने के। सरदारों में नहीं है, ये सरदारों की चीज़ नहीं, ये मुसलमानों का है। मतलब पुराने जो अंटीक लोग हैं, ये मुसलमानों की चीज़ है। सरदारों का ये झूला है इस घर में सिर्फ। कि ये करीब आ रहे हैं, ज़रा ये दिखाएं, ये कितना पुराना है? ये देखो, इसकी ये लकड़ बताती मैं कितनी पुरानी हूँ। ये सारी तबाह हो गई हुई है। हाँ, ये सिख का है। ये मैंने मंजूर साई से लिया हुआ है। ये आया हुआ है सिंध से। ये सिंध से आया हुआ जी झूला, फुल नाजुक सूरत हाल है, मतलब अगर ज़्यादा जोर डलेगा तो टूट भी सकता है। कोई बैठ नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, वरना ये टूट जाएगा। तो ये देखें जी, ये भी कोई 100-150 साल पुराना मुझे लग रहा है, जिस तरह की इसकी हालत है। तो ये देखें, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर कोई इंडिया से कोई सरदार वीरे आन मेरे भरा आन अमृतसरों, पंजाब तो लुधियाने तो इधर आओ, तो मैं सैर करावा हवेली दी, तो असीं इंडिया आइए, सानू भी कराओ। छत पे हम आ चुके हैं, मगर छत पे एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे एक कमरा भट्ट साहब ने बनाया हुआ जी कबूतरों का। तो हमने सोचा आपको हवेली के जो कबूतर हैं वो भी दिखा दें पहले, फिर आपको बाकी छत भी दिखाते हैं। और छत पे 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं, वो आपको दिखानी है। बट सब ये क्या सीन है, पुरानी चीज़ों के साथ कबूतर भी? इधर पुरानी वो नस्लें हैं जो अभी नस्लें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ये चिट्टे वैशी कबूतर है, इन्होंने कहा जाता है, हलाकू कहा जाता है। वो जी नस्ल ख़त्म हो गई हैं, वो नस्लां गई हैं। उधर एक फाड़ के कोई कदा कबूतर, एक कदा कबूतर फाड़ रही है। बड़े खूबसूरत कबूतर हैं माशाल्लाह। ये भट्ट साहब, ये ब्राउन वाला पकड़िए। ओए होए, ये देखें जी, पिजन स्पेशल कबूतर भी आ गए हैं प्रोग्राम। एक आदमी था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने किसी ने कोई फ्रिज बेचनी हो, कोई स्कूटर बेचना हो, ये चीज़ें नहीं मिले था। चीज़ें नहीं है, वरना ये ना हो कोई अंदरून शहर में पुराने स्कूटर रक्शे, कोई चिंची, ये चीज़ों का नहीं, पुरानी चीज़ें नायाब किस्म की, ये नायाब किस्म की नस्लें हैं इसमें।
माशाल्लाह। इसमें चिट्टे वैशी हैं और हलाकू हैं और सियालकोटी कबूतर हैं जिन्हें हलाकू कहते हैं। सियालकोटी, हलाकू और चिट्टे वैशी कबूतर हैं, बड़े खूबसूरत कबूतर हैं माशाल्लाह से। ये देखें बड़े बड़े प्यारे पिजन्स हैं। तो हवेली में आपको हम चीज़ें जब पुरानी दिखा रहे हैं तो ये कबूतर भी दिखा रहे हैं, ताकि जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं प्रोग्राम को एंजॉय करें, इंटरटेनमेंट करें, मुस्कुराएं, हंसें, खुश होते जाएं और घरों में रहें। अभी एहतियात करें क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। ये है अंदरून शहर, जिसको नहीं पता कि वॉल सिटी लाहौर क्या है, वहाँ पे क्या होता है, तो इस तरह के मनाजिर हैं भाईजान वॉल सिटी लाहौर के। ये नज़ारे चेक करें, वॉल सिटी लाहौर है ये देखें पीछे सारे घर दिखाएं। तो अब तो बसंत नहीं होती, फ्लाई काइट वगैरह नहीं उड़ती, वरना जब यहाँ गुड्डियाँ वगैरह उड़ती थी तो हर छत पे फैमिलीज बैठी होती थी, चार पहियों पे खाना चल रहा होता था छतों पे, आगे से रिश्तेदार आए होते थे, मतलब सारे फैमिलीज यहाँ बैठ के छतों पे एंजॉय करते थे। तो ये सारा सीन है जी, ये सारी छत वगैरह इनकी भट्ट साहब की। अच्छा, अंदरून शहर की सबसे ख़ास बात जो होती है ना, मतलब अगर यहाँ पे कोई रहता है तो उसको अंदरून शहर के जो एंड वाला घर है उसका भी पता होगा, वो थे किन्ने बंदे ने, हाँ उसे कौन रहता है। तो अभी भी मुसलसल भट्ट साहब को बातें आ रही हैं, भट्ट अंकल वो बच्चे वो दिखाएं जरा, साजिद भाई वो बच्चा दिखाएं। तो सारे अंदरून शहर के बच्चे भट्ट साहब से चीज़ें लेते हैं आके, रोजाना बिस्किट चिप्स वगैरह डेली यहाँ से। तो भट्ट साहब के बच्चे छोटे दोस्त हैं। वो भट्ट अंकल वाजें आ रही हैं, भट्ट अंकल, अच्छा भट्ट अंकल वाजें आ रही हैं पीछे से। तो अंदरून शहर में जो लोग हैं वो एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। और ऐसा भी होता है यहाँ पे भट्ट साहब के तो घर की पक्या नाल दे घरों भी सालन आ जाता है। हाँ, अंदरून मैं जिस मर्जी घर से जो मर्जी, मुझे नहीं कोई, खा लो, मुझे कोई पर्दा नहीं है मेरे से। जो मर्जी खा लो। तो भट्ट साहब किसी के घर में भी चले थे, भट्ट साहब बहुत पुराने अंदरून शहर के। ऊपर मिट्टी थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, लेंटर था। तो ये नीचे एक तय खाना था, किसी को भी नहीं पता था। तो ये जिनकी क्यूम साहब थी उनको भी नहीं पता था। नहीं, ये क्यूम साहब से नहीं लिया हुआ, ये मैंने इब्राहिम से लिया था, वो क्यूम साहब से लिया था। दो बंदों से लिया। ये हरी गोपाल इब्राहिम से, ये उसको भी नहीं पता था। नहीं उसे बिल्कुल नहीं पता था, जिससे लिया उसको भी नहीं पता था। तो ये देखें जी, ये सारा नीचे तय खाना है। इतना ये ठंडा है, यहाँ पे कोई पंखा वगैरह नहीं लगा हुआ, ठंडा है फुल। पंखा सिर्फ लगा दो, एसी से ज़्यादा ठंडा होता है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे पंखा लग जाए ना तो एसी से ज़्यादा ये कूलिंग होगी। ये गर्मियों में, ये देखें, गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म हो जाता है। सर्दियों में यहाँ से हीट निकलती है। विजिट करवाते हैं आपको छोटा सा। साजिद भाई करीब आते हैं जरा, साथ साथ दिखाते हैं। तो मैंने कहा यार आपको ये भी दिखा दूँ, मिस ना हो जाए, क्योंकि आप लोग तो घरों से बाहर निकल नहीं रहे। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिस्टोरिकल जगहों पे लेके जाऊँ, इंटरटेनमेंट करवाऊँ, ताकि आप घर में बैठ के बोर ना हो। तो बच्चों को तो वैसे ही छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं स्कूल से। तो ये सारा जी तय खाना अब आपको दिखाते हैं। भट्ट साहब दरवाजे पड़े हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास दरवाजे अंटीक किस्म के, मज़ा आएगा देखने से। आज अब बड़े बड़े हैवी किस्म के भट्ट साहब के दूसरी जगह वहाँ पे दरवाजे पड़े हैं, वो दिखाते हैं। ये था सारा तय खाना। हवेली की दूसरी जगह हम लेके जाते हैं, दरवाजे दिखाते हैं। तो हवेली का एक बहुत ही सेपरेट रूम रखा हुआ है जहाँ पे भट्ट साहब वगैरह जो अपनी चीज़ें वगैरह हवेली की सारी, जो दरवाजे खिड़कियाँ जो आती हैं, जो इन्होंने रखी होती हैं कि हमने ये बनाना है, कोई प्लान किया होता है, ये जो दरवाज़ा ये इधर लगाना है, तो एक सेपरेट हॉल टाइप जगह है हवेली के अंदर ही। तो वहाँ पे ये दरवाजे वगैरह, इनसे ये भी हिस्ट्री लेते हैं। दरवाजे जो इतने बड़े बड़े देख रहे हैं, शाही किला टाइप नुमा इस तरह के, तो शाही किले में लगे हुए हैं दरवाजे भाई। बड़े बड़े जो मस्जिदें होती हैं, वज़ीर खां की मस्जिद, बड़े बड़े महल, वहाँ पे इस तरह के दरवाजे लगते हैं। तो भट्ट साहब से जानते हैं ये कहाँ से आए हैं भट्ट साहब? ये मुल्तान से आया। मुल्तान के घर से किसी? नहीं, मुल्तान की हवेली में। अच्छा, हवेली थी वहाँ गिरी है, वहाँ उसने मुझे फ़ोटोआँ भेजी हैं। मैं कहा दरवाज़ा भेज दे, उन्हें मेरे को 2 लाख रुपये का बेचे है। मैंने बस एक जगह बनानी है, उसके ऊपर सारे दरवाजे मैंने लगाने हैं। हाँ, किला 2 किले में जगह जो जिसमें हवेली बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, वहाँ लगाऊँगा। डेरा टाइप बनाना है भट्ट साहब ने, वहाँ पे लगाएंगे। ये सारे जो मैं आपको दरवाजे दिखा रहा हूँ ये पुराने हैं, 100 साल, 70 नहीं, ज़्यादा पुराने हैं, 200 साल, 200-300 साल पुराने हैं। 200-300 साल पुराने ये दरवाजे हैं भाई मेरे। ये देखें, ये देखें, ये दरवाज़ा शेरावाले का, शेरावाले से आया। ये शेरावाला गेट है जो उसके इलाके से कहीं से आया।
ये भी उधर का है, ये वच्छोवली है, ये सूतर मंडी है, ये दिल्ली दरवाजे से आया है। बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा जो है ये पाकिस्तान में 2 हैं। ये पीतल की चादर है, एक जंगीर के मुकबरे पे लगा हुआ है, एक ये मेरे पास है। ये फ़कीर खाने से। ये फ़कीर खाने से आया दरवाज़ा जी। उन्हें नहीं पता था ये इसके पीछे पीतल की चादर लगी हुई है, इसके ऊपर कुछ 6-7 कोड हुए हुए थे रंग के, इसके ऊपर केमिकल पा के मैंने गला के फिर इसके ऊपर से उतारा था। हमने बंदा ਜਿਹੜਾ साफ करना कहता सोना निकलिया, मैं अल्लाह को तंदुरुस्ती मंगी दी है। तो जितनी भी देखेंगे पूरे लाहौर का कल्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जितने भी अंदरून शहर की जो दरवाजे हैं, चीज़ें हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, वो सारे भट्ट साहब ने ख़रीदे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सारे इस टाइम पूरे लाहौर की जो अंदरून शहर है, पुराने 200-300 साल घर हैं, ये सारे उनके कमरे हैं, सारे उनके दरवाजे हैं। दरवाज़ा नहीं छोड़ना, जिसके पास जहाँ से भी मिलेगा मैं ले आऊँगा। तो अगर आपके भी घर में कोई पुराना दरवाज़ा है, कोई बेचना चाह रहा है, तो भट्ट साहब से रब्ता कर लें। पुराने दरवाजे ले आए अंदरून शहर में, भट्ट साहब आपसे ये खरीद लें। झरोखा पड़ा हुआ है, ये झरोखा ये फ़कीर खाने से दिया मुझे, ये नूर खान ने बेचा मेरे पास। फ़कीर खाने में होता है, हाँ, ये नूर खान साहब ने बेचा जो फ़कीर खाने में होते हैं। ये देखिए, बकाया चीज़ें सैफ शाह ने बेची हुई हैं। ये भी मरम्मत होने वाला है। नहीं, मरम्मत नहीं होने वाला है, ये जब फिटिंग करूँगा ना, या उसी टाइम इसमें से चीज़ें अदली बदली कर दूँगा, जो ख़राब होंगी निकाल दूँगा, फिर उसी तरह की चीज़ हाथ से बना कर लगाऊँगा यहाँ पे। तो इसी के साथ प्रोग्राम जी आनू का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको आज वाला भी भाई का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। आप मेरा प्रोग्राम जी आनू हर हफ्ता और इतवार रात 10 से 11 GTV पर देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक और यूट्यूब के चैनल पर भी देख सकते हैं। बंदा है ना चीज़ हमजा बटकर मेरी जी आनू की टीम को दुआओं में याद रखिएगा। जी आनू देखते रहिएगा। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा टैलेंट है जिसको आपको लगता है मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, तो उसकी वीडियो में व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें सजेस्ट कर सकते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे शूट करें, किस इलाके में, किस एरिया में जाके, किस सिटी में जाके शूट करें। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर होता है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। या अगर मुझे डायरेक्ट कुछ कहना चाहें तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम भी चल रहा होगा, मुझे डायरेक्ट भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पीछे देखें बादशाह मस्जिद।